आज की वीडियो में हम HTML में लिस्ट टैग्स के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि HTML में कितनी लिस्ट होती है, उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वगैरह-वगैरह। तो उसमें हम लिस्ट में सारी चीज़ों को आज क्लियर करेंगे, क्या कौन-कौन से एट्रिब्यूट्स यूज़ करते हैं, कैसे हम लिस्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो जल्दी से हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, HTML लिस्ट, और यहाँ पे एक मैं फाइल क्रिएट करूँगा index.html, और एक बेसिक बोइलरप्लेट यहाँ पे हम जनरेट कर लेंगे। और मैं सिंपली यहाँ पे इसका टाइटल लिखूंगा HTML लिस्ट टैग, और इसको यहाँ पे सिंपली मैं सेव कर लूंगा। ठीक है, अब चलते हैं फिर से अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। यहाँ पे मैं लिखूंगा HTML लिस्ट, और यहाँ पे W3 वाला डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेंगे। देखिए, HTML में जो आपकी लिस्ट है वो 3 तरह की होती है। पहली आपकी ऑर्डर लिस्ट, दूसरी आपकी अनऑर्डर लिस्ट, और तीसरी जो होती है वो आती है आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट कैसी दिखती है? ऑर्डर लिस्ट आपकी नंबर वाइज होती है 1 2 3 4। अनऑर्डर लिस्ट आपकी बुलेटेड वाइज होती है, ये रहे हमारे बुलेट्स। और डिस्क्रिप्शन जो लिस्ट होती है उसमें आपका एक टाइटल होता है और कुछ डिस्क्रिप्शन होता है, जो कि यहाँ से नाम से ही हमारा क्लियर हो रहा है, HTML डिस्क्रिप्शन। ये दिखने में कैसा होता है? तो ये दिखने में कुछ ऐसा होता है। अगर हम अपना डिस्क्रिप्शन लिस्ट में टाइटल और डिस्क्रिप्शन मेंशन करते हैं तो टाइटल तो उसके ऊपर आता है डिस्क्रिप्शन के, और जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो आपके टाइटल के नीचे थोड़ा सा गैप देके वहां पे आ जाता है। ये ऐसा ही वहां पे शो होगा। ठीक है, अब जल्दी से अपना अपना कोड करते हैं और कोडिंग में उसको और अच्छे से समझते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट अगर हमें बनानी है तो कौन सा टैग यूज करना होगा? उसके लिए हम यूज करते हैं अपना OL टैग। आपको सिंपली OL टैग लिखना है और उसके अंदर LI के अंदर बस लिस्ट के जितने भी आइटम है उसको मेंशन करते जाने। तो OL यानी ऑर्डर लिस्ट, LI यानी लिस्ट आइटम। तो बस इतना लिखने से ही आपकी ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो मैं फटाफट इस OL टैग को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे एक लिस्ट बेसिक मैं लिखूंगा एप्पल और फ्रूट्स, यहाँ पे मैंगो, और यहाँ पे लिखेंगे ऑरेंज। और बस इसको सिंपली मैं सेव करके शो प्रीव्यू वाले आइकन पे क्लिक करूंगा ताकि मुझे साइड में इसका प्रीव्यू यहाँ पे मिल जाए। ये देखें, यहाँ पे 1 2 3 और ये मेरे यहाँ पे फ्रूट्स के नेम आ रहे हैं। ऑर्डर लिस्ट का हम यूज़ मेनली तब करते हैं जब हमारे लिए ऑर्डर ज़रूरी हो जाता है लिस्ट में, तो हम वहाँ पे ऑल टैग का यूज़ करते हैं। अगर हमारे लिए ऑर्डर ज़रूरी नहीं है, बस हम उनको लिस्ट वाइज शो करवाना चाहते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, बस हमें उसको लिस्ट में शो करना है, तब हम वहाँ पे UL टैग का यूज़ करते हैं, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा और ओ हटा के मैं यहाँ पे यू को लिख दूंगा। देखो, मैंने यहाँ पे यू ऊपर चेंज किया, नीचे ऑटोमेटिक हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है जिसका नाम है ऑटो रीनेम टैग। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में इन डाउनलोड करवाया था। अगर आपने नहीं किया है तो इसको जल्दी से डाउनलोड कर लेना और फटाफट इसको यूज करना। ये बहुत ही अच्छा एक एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे आएंगे और मैं सिंपली फिर से इसको फाइल को ओपन करूंगा, इसको यहाँ पे साइड में इसको बंद कर दूंगा। आप यहाँ पे जाके देख सकते हो साइड में हमारा जो यूएल टैग है अनऑर्डर लिस्ट, वो साइड में यहाँ पे बन के आ रही है। अब अब बनाते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं DL टैग, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग। इसकी शॉर्ट फॉर्म है DL। तो यहाँ पे DL टैग का यूज किया जाता है। टाइटल को लिखने के लिए DT का यूज करते हैं, और डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए यहाँ पे हम DD का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे DD की फुल फॉर्म है डेफिनेशन टर्म, और DD की फुल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। सो चलिए इसको भी फटाफट कोड करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा DL डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए, और मान लो अगर मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनानी है HTML की, तो मैं यहाँ पे DT में लिखूंगा HTML, और
डी में यानी कि डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में यहाँ पे मैं इसकी डिटेल मेंशन करूंगा, जो कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे जो भी एचटीएमएल से रिलेटेड आप लिखना चाहते हो, बस उसका जो लिखने का सिंटैक्स है वो यहाँ पे ऐसा ही होगा। डीएल से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाएंगे, डीटी से उसका टाइटल मेंशन करेंगे और डीटी से उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे, जो कि परफेक्ट होता है एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट, सो यहाँ पे आप जाके देख भी सकते हो, एचटीएमएल हमारा टाइटल ऊपर आ रहा है और उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे परफेक्टली मेंशन हो रहा है। ठीक है, अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और कस्टमाइजेशन देखेंगे, क्या क्या हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं एचटीएमएल लिस्ट में। तो फटाफट ओएल टैग में आते हैं और यहाँ पे मैं एक चीज लिखूंगा, टाइप और ए। इतना लिखने से ही वहां पे आप जाके देखना 1 2 3 पहले आ रहा था, अब आ रहा है यहाँ पे ABC। अगर आप स्मॉल में ABCD लगाना चाहते हो तो अब यहाँ पे भी आपको स्मॉल में ही लिखना होगा। अब वहां पे चल के आप देखना आपका स्मॉल में ABC यहाँ पे आए। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मेरा इसको आ नहीं रहा, मैं इसको दोबारा रिलोड करता हूँ और यहाँ पे ABC यहाँ पे मेरा आ रहा है। ठीक है, और क्या क्या हम इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं ओवल टैग में। आप यहाँ पे नंबरिंग ABC और रोमन में भी दिखा सकते हो। रोमन में दिखाने के लिए आपको बस आई लिखना होगा। अगर आप कैपिटल में आई लिखोगे तो वहां पे भी कैपिटल में ही रोमन आएगा, और अगर मैं स्मॉल में आई लिखूंगा तो यहाँ पे भी मेरा स्मॉल में ही यहाँ पे मेरा रोमन काउंटिंग आएगी, जो कि मैं इस पे हवर करके आपको दिखा भी सकता हूँ। ये स्मॉल ए इंडिकेट्स लोअर केस लेटर, कैपिटल ए इंडिकेट्स अपर केस लेटर, स्मॉल आई इंडिकेट्स लोअर केस रोमन न्यूमेरल और कैपिटल आई इंडिकेट्स अपर केस रोमन न्यूमेरल। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे सिंपली 1 लिखे तो यहाँ पे फिर से नंबरिंग में मेरी ये ऑर्डर लिस्ट आने लगेगी। अगर आप इसको नहीं भी लिखते हो तब भी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफॉल्ट हमारी नंबरिंग ही है। ठीक है, अब अगला आता है हमारा टाइप में ही। मैं इसका टाइप अभी ए ही रखता हूँ, ABCD के लिए टाइप में ए। और एक आता है हमारा स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, हम यहाँ पे सिंपली पोजीशन बता सकते हैं कहाँ से लिस्ट स्टार्ट करनी है कहाँ से नहीं। तो अगर मैं B से स्टार्ट करना चाहता हूँ, लिस्ट A से नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसकी पोजीशन लिखूंगा 2। देखना वहाँ पे B से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 4, वहाँ पे देखना D से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे सिंपली वो पोजीशन मेंशन करनी है स्टार्ट एट्रीब्यूट में। ओके, और ये एट्रीब्यूट ओवल टैग में यूज होता है, क्योंकि यूएल टैग में इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि यूएल में ऑर्डर तो मेंटेन होता नहीं है, तो वहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं यूएल टैग में। अब यूएल टैग में जैसे मैं यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट लिखूंगा तो यहाँ पे भी हम इसका टाइप चेंज कर सकते हैं। बेसिक जो टाइप है वो तो राउंड में ऐसे बोल्ड होके आ जाता है हमारा सर्कल। अगर हमें सिर्फ सर्कल चाहिए, राउंड में नहीं चाहिए, मतलब उसके अंदर बोल्ड ये जो ब्लैक कलर आ रहा है वो नहीं चाहिए, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे सर्कल लिखेंगे और इसको मैं सेव करूंगा। तो वहां पे जाके आप देखना तो यहाँ पे मुझे सिंपली एक सर्कल मिलेगा विदाउट ब्लैक कलर। और कौन कौन से होते हैं अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे सर्कल के अलावा भी बहुत सारे हमारे पास। कौन कौन से, एक है हमारा डिस्क। अगर मैं यहाँ पे डिस्क लिखूंगा तो डिस्क लिखने से क्या होगा, डिस्क लिखने से सिंपली जो भी हमारा बाय डिफॉल्ट है वो आएगा। ठीक है, डिस्क हो गया, सर्कल हो गया, और स्क्वायर एक होता है स्क्वायर। स्क्वायर लिखने से यहाँ पे नाम से क्लियर हो रहा है, वहां पे इस अभी सर्कल बना हुआ आ रहा है, स्क्वायर से वहां पे सिंपली स्क्वायर आएगा। और कौन कौन से होते हैं हमारे पास। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। एचटीएमएल लिस्ट के बारे में हमने इसमें काफी डिटेल्स में सारी चीजों को समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए और कोडिंग करते रहिए।